क्या हाल चाल है? कैसे हो आप सभी? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग पेपर पैटर्न क्या होगा और एकदम डिटेल्ड सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि वीडियो में बनाऊंगा डिटेल्ड सिलेबस का। तो हर एक सिलेब मतलब हर एक सब्जेक्ट को पहले हर एक चैप्टर कितने मार्क्स का है वो डिस्कस करेंगे। फिर अकाउंट्स का पेपर पैटर्न क्या है, टैक्स का पेपर पैटर्न क्या है, लॉ, ईसीबीसी, सेल्स मैनेजमेंट का पेपर पैटर्न क्या है। तो हर एक चीज बहुत डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पहले ये सुन लो। हम लोग का मैं 2-3 दिन जो बिजी था वो सेमेस्टर 1 और आपका जो बुक्स था सेमेस्टर 4 के जो बुक्स थे ना वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। ठीक है, बुक्स रेडी हो चुका, उसमें मैं बिजी था। दैट इज वाई मैं डेमो नहीं दे पाया। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बोला था भाई डेमो दूंगा, पर नहीं दे पाया बिकॉज मैं बिजी था थोड़ा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सारा सारा इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ, सारे सारे डेमो देते रहेंगे। तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनिए, कमेंट बॉक्स में दिया रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप। आप तक सारा डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूंगा। और अभी से अगर आप जुड़े रहेंगे तो क्रैश कोर्स का इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कोई भी नोटिस अगर आता है, हर चीज मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डायरेक्टली प्रोवाइड करूंगा। जो भी मेरा पीडीएफ बनेंगे वो भी मैं डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करूंगा। प्लीज बी द पार्ट ऑफ व्हाट्सएप एंड एपीसी फैमिली। तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन होइएगा। ठीक है, सबसे पहले अकाउंट्स का हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न। ठीक है, फिर हर एक चैप्टर कितने मार्क्स का है वो भी डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम लोग का कल पहला ऑफलाइन क्लास होने जा रहा है। एड्रेस क्या है? 17 ग्रीश पार्क नॉर्थ। आप गूगल करेंगे, गूगल में आप अभिषेक पांडे क्लासेस करिए, आपको हमारा एड्रेस दिखेगा, अभिषेक पांडे क्लासेस, ग्रीश पार्क। जो मेट्रो है ना, ग्रीश पार्क मेट्रो, वहां से आप गेट नंबर 1 से निकलेंगे। ग्रीश पार्क मेट्रो गेट नंबर 1 से निकलेंगे, 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो आप सिंपली गूगल मैप में जाइए या गूगल में अभिषेक पांडे क्लासेस करिए, आपको ऑफलाइन एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, हम लोग का कल 11 बजे पहला क्लास है। कल हमारा 11 बजे पहला क्लास, 11 AM हमारा फर्स्ट ऑफलाइन क्लास है। फर्स्ट ऑफलाइन क्लास 11 AM, ठीक है ना? सर क्या पढ़ेंगे? पहले हम लोग लॉ से स्टार्ट करेंगे। लॉ से स्टार्ट करते, तो कल हम लोग का 15 तारीख, 15 तारीख को हमारा पहला 11 बजे से क्लास है। ठीक है, ऑफलाइन सेंटर में भाई जिसको आना है, डेमो वो लेना है, आइए, आपका स्वागत है। सीट पता नहीं बचेगा नहीं बचे, पता नहीं, सीट तो पूरा भर गया ऑफलाइन का। फिर भी आप आइए, आपका स्वागत है, एडजस्ट करेंगे आपके लिए। तो 11 AM पे हमारा कल क्लास है लॉ का, आप आइएगा। ठीक है, चलिए, फाइनेंशियल, इसमें पहले आप देखो सब्जेक्ट क्या क्या है। 4 मेजर पेपर है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स एंड ई फाइलिंग, ई कॉमर्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये आपके चार आपके मेजर पेपर हो गए, चाहे आप ऑनर्स में है या जनरल में है। ठीक है, फिर आपका सेल्स मैनेजमेंट हो गया, या जिसका जिसका सेमेस्टर 3 में था कंज्यूमर बिहेवियर, उसका होगा सेल्स मैनेजमेंट। जिसका सेमेस्टर 3 में था फंडामेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसका यहाँ पे होगा फंक्शनल ई बिजनेस सिस्टम। ये मैं ऑलरेडी आपको पहले पढ़ा दिया था। आपका इंग्लिश, हिंदी, ये आपके जो नॉर्मल पेपर होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उर्दू, ये आपका नॉर्मल पेपर होंगे। जो सबसे पहले आपका यही होंगे, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उर्दू। ठीक है, उसके बाद आपका मेन पेपर चालू होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करूँ, इसमें कितने चैप्टर्स है, तो पहले आप चैप्टर देख लो। टोटल इसमें 6 चैप्टर है। फाइनेंशियल अकाउंट में टोटल कितने चैप्टर है? 6 चैप्टर है। 75 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, 25 मार्क्स का आपका कॉलेज। ठीक है, वो आपका कॉलेज का बात है, ट्यूटोरियल, कॉलेज, ये सब होगा 25 मार्क्स का। ठीक है ना? इसमें कितने चैप्टर हैं? 6 चैप्टर है। चैप्टर 1 कितना? कंसाइनमेंट, बहुत इजी चैप्टर है, 10 मार्क्स का। फिर आपका ब्रांच अकाउंटिंग है, अभी पेपर पैटर्न बताऊंगा। ब्रांच अकाउंटिंग है आपका 20 मार्क्स का। हायर परचेज, देखो ना, ब्रांच अकाउंटिंग 20 मार्क्स। हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, मतलब हायर परचेज की बात हो रही है, ये भी आपका 20 मार्क्स का है। अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, पिछली बार जो पेपर हुआ है उसको देख के बता रहा हूँ। तो जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था ना, लास्ट ईयर में 2025 में जो पेपर हुआ था, उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ जो सीयू ने पूछा था। ठीक है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग आपका 20 मार्क्स का है। इंश्योरेंस क्लेम आपका 25 मार्क्स का है। पार्टनरशिप फर्म आपका 15 नंबर का है। ठीक है ना? तो कितने हो गए देखो, 15 नंबर का पार्टनरशिप, इंश्योरेंस क्लेम 25, डिपार्टमेंटल 20, हायर परचेज आपका 20, ब्रांच अकाउंटिंग 20, कंसाइनमेंट 20। सर आप पहले क्या स्टार्ट करो? पहले तो भैया मैं स्टार्ट करूंगा इंश्योरेंस क्लेम। एक आता है इसमें का 15 नंबर का क्वेश्चन और एक आता है 10 नंबर का क्वेश्चन। तो पहले मैं ये चालू करूंगा आपका इंश्योरेंस क्लेम, फिर मैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग चालू करूंगा। ठीक है, तो पहले मैं अकाउंट्स में इंश्योरेंस क्लेम चालू करूंगा, फिर डिपार्टमेंटल चालू करूंगा। यही दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे? 45 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपका कंसाइनमेंट चालू करूंगा। इजी है, कंसाइनमेंट चालू करूंगा, कितने हो जाएगा? 45 प्लस 55 हो जाएंगे। ठीक है, फिर मैं आपका ब्रांच चालू करूंगा, ब्रांच। ठीक है, फिर आपका हायर परचेज और लास्ट में पार्टनरशिप चालू करूंगा।
ठीक है, ये मेरा सीक्वेंस होगा पढ़ाने का। ठीक है, अगर अकाउंट्स का पेपर पैटर्न देखना है तो देखो ध्यान से, पेपर पैटर्न तो बता ही दिया आपका। इसमें देखो ग्रुप ए, मार्क्स बता दिया ग्रुप ए। ग्रुप ए आपका में देखो, ग्रुप ए में क्या क्या आएगा आपके। ग्रुप ए में ना 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन उसमें से आपको 3 ही करना पड़ेगा। ग्रुप ए में आपके 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, पर आपको एनी 3 करना पड़ेगा। तो कंसाइनमेंट से ग्रुप ए में क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का, इंश्योरेंस क्लेम से 10 मार्क्स का आएगा, ब्रांच अकाउंटिंग से 10 मार्क्स का आएगा, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। नॉर्मली ये आपका एचपी हायर परचेज से आपका आता है, ठीक है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। ठीक है, फिर आपका एक थ्योरी आएगा 10 नंबर का, समझ गए, आपका एक थ्योरी आएगा 10 नंबर। तो ये आपका ग्रुप ए है, जिसमें प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो कंसाइनमेंट है, इंश्योरेंस क्लेम है, ब्रांच अकाउंटिंग, यही आपके 10 10 नंबर के आते हैं ग्रुप ए में। बाकी सब आपका थ्योरी आता है। ओके, अगर मैं ग्रुप बी की बात करूं, जो कि आपका 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से आपको एनी 3 करना रहेगा। सॉरी 4 नहीं, 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन दिया रहेंगे। ठीक है, डिपार्टमेंट दिया रहेगा, इंश्योरेंस क्लेम दिया रहेगा, हायर परचेज दिया रहेगा, पार्टनरशिप दिया रहेगा, ब्रांच अकाउंटिंग दिया रहेगा। ठीक है ना। अब देखो ना, ग्रुप बी आपका कितना 15 नंबर वाले हैं, ग्रुप बी आपके 15 नंबर वाले हैं, उसमें आपके 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 5 में से आपको एनी 3। तो डिपार्टमेंटल, डिपार्टमेंटल इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है, हायर परचेज, ठीक है, फिर पार्टनरशिप, अकाउंटिंग, अब ब्रांच अकाउंटिंग। अब मेरा लॉजिक सुनो, मैं इंश्योरेंस क्लेम पहले स्टार्ट करूंगा। अब ध्यान सुनना, तो अगर मैंने इंश्योरेंस क्लेम चालू किया तो मैं ग्रुप बी को भी कवर कर लिया, और फिर आपका ग्रुप ए को भी मैंने कवर कर लिया। तो ग्रुप बी में मैंने 15 नंबर कवर कर लिया, और ग्रुप ए का मैंने 10 नंबर कवर कर लिया, कितना हो गया 25 नंबर। उसके बाद अगर मैं डिपार्टमेंटल चालू करता हूँ, डिपार्टमेंटल चालू करता हूँ, ठीक है, ये 15 नंबर, ये बहुत इजी है डिपार्टमेंटल, तो ये भी मैंने ग्रुप बी कवर कर लिया। ठीक है, क्या ग्रुप ए में डिपार्टमेंटल है? नहीं है सर। तो सर कहाँ गया, थ्योरी आता है, ये जो थ्योरी है ना वो डिपार्टमेंटल से भी आता है। ठीक है, उसके बाद अब देखो यहाँ पे हायर परचेस, देखो हायर परचेस से बेटर रहेगा ना तुम ब्रांच ये पकड़ लो। कहा गया ब्रांच अकाउंटिंग, क्यों बोल रहा हूँ सर, क्योंकि देखो ना ब्रांच अकाउंटिंग यहाँ भी 10 मार्क्स का है, अब ब्रांच अकाउंटिंग यहाँ भी है 10 मार्क्स का, अब 5 नंबर का थ्योरी, समझ गए। तो आप अगर ब्रांच मतलब अगर आप ये 3 चैप्टर करते हैं, डिपार्टमेंटल, इंश्योरेंस क्लेम, ब्रांच अकाउंटिंग, तो अगर आप देखो डिपार्टमेंटल, इंश्योरेंस क्लेम, ब्रांच अकाउंटिंग, अगर आप ये 3 चैप्टर करते हैं तो ग्रुप भी पूरा कवर हो जाएगा आपका, ग्रुप भी पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप ए में, ग्रुप ए में आपको एनी 3 करना रहेगा, तो उसमें आपका 2 कवर हो जाएगा, इंश्योरेंस क्लेम कवर हो जाएगा, ब्रांच अकाउंटिंग। तो आपके टॉप प्रायोरिटी में कितने चैप्टर होने चाहिए, आपके टॉप टॉप में इंश्योरेंस क्लेम, ब्रांच अकाउंटिंग, क्योंकि अगर आप इंश्योरेंस क्लेम करते हो तो ग्रुप बी भी कवर होगा, अब ब्रांच अकाउंटिंग ने ग्रुप बी भी कवर होगा, साथ ही साथ आपका ग्रुप ए भी कवर होगा, ग्रुप बी भी कवर होगा। तो ब्रांच अकाउंटिंग, इंश्योरेंस क्लेम आपके प्रायोरिटी चैप्टर होने चाहिए। तो ये दोनों मिला करके आपके कितने हो जाएगा, 10 15 25 50 हो जाएंगे आपके, ये 15 और ये 15, सॉरी ये 15, ये 15, 30, उधर में 20, हाँ उधर में 20, 30 50 हो जाएंगे आपके। ठीक है, फिर एक डिपार्टमेंटल इजी चैप्टर है। तो अगर मेरे से पूछो तो 3 चैप्टर करने से भी तुम बहुत अच्छा नंबर ला सकते हो। क्या सर, इंश्योरेंस क्लेम पढ़ा दीजिए, ब्रांच पढ़ा दीजिए, डिपार्टमेंटल पढ़ा दीजिए, ये तीन करने से भी तुम इधर 45 और इधर पे 45, इधर पे 20, कितने हो गए 65, आराम से कर लोगे, बस थ्योरी कर लो। तो 3 चैप्टर, अगर तुम 3 चैप्टर अच्छे से पढ़ते हो ना, 3 चैप्टर, 3 चैप्टर, क्या 3 चैप्टर, इंश्योरेंस क्लेम, डिपार्टमेंटल और ब्रांच, अगर ये 3 चैप्टर भी पढ़ लेते हो तो बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। कंसाइनमेंट भी कर लोगे तो भैया सोने पे सुहाओगे। तो 4 चैप्टर करने से भी आपका काम हो जाएगा, 3 भी करोगे तब भी बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। बाकी थ्योरी भी थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। तो ये था बेसिकली आपका पेपर था अकाउंटेंसी का, जिसमें 3 चैप्टर बहुत टॉप प्रायोरिटी में होंगे, इंश्योरेंस क्लेम, आपके डिपार्टमेंटल और आपके ब्रांच अकाउंटिंग, इसको टॉप प्रायोरिटी में लेके चलना, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं टैक्स की बात करूं तो टैक्स में आपका ये चैप्टर है, देखो टैक्स में आपका 75 मार्क्स है, ठीक है। अब टैक्स का दोस्तों बात करें टैक्स का, जैसे मैं अकाउंट्स में बताया टॉप 3 क्वेश्चन, वैसे मैं टैक्स में बताऊंगा टॉप 3 क्वेश्चन, ठीक है ना। टैक्स में ना आपको सबसे ज्यादा एक चैप्टर ऐसा है, सुन के दिमाग तुम्हारा खराब हो जाएगा, इकलौता एक चैप्टर 45 नंबर का। बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, सुनो ना, इकलौता एक चैप्टर है जो 45 मार्क्स का है। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा कि 45 मार्क्स का एक चैप्टर है, अभी मैं बताऊंगा। उसके पहले सुन लो, थोड़ा सा ऑफर वाला सुन लो। हम लोग का ना आज लास्ट ऑफर चल रहा है, जो कि 999 में हम लोग लाइव प्लस रिकॉर्डिंग दोनों दे रहे थे, और
2,000 रुपया में लाइव प्लस रिकॉर्डिंग प्लस ऑफलाइन प्लस बुक, ये सब कुछ दे रहे थे 2,000 रुपया में। बुक भी दे रहे थे, ऑफलाइन सेंटर में फेस टू फेस क्लास भी दे रहे थे, रिकॉर्डिंग का भी सुविधा दे रहे थे, लाइव का सुविधा दे रहे थे। ठीक है, सिंस ये वीडियो मुझे 2 दिन पहले बनाना चाहिए था, तो मैं आपको एक्स्ट्रा 2 दिन का ऑफर एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। तो ये ऑफर अब आपका चलेगा 16 तारीख तक। मैं एज्यूम कर, आज 14 तारीख है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ 15-16 तक आप ये वीडियो देख लेंगे। तो ये लास्ट ऑफर मैं 16 तक कर दे रहा हूँ। ठीक है, 16 अप्रैल तक ये लास्ट ऑफर रहेगा, जिसमें 999 में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डिंग, और 1,999 में आपका लाइव प्लस रिकॉर्डिंग प्लस ऑफलाइन प्लस बुक सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा 1,999 में। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। और अगर किसी को एक्स्ट्रा बुक लेना है तो वो 350 रुपया पे करके एक्स्ट्रा बुक ले सकता है। तो भाई जल्दी करो, अगर इंटरेस्टेड हो क्लास ले लो। और क्यों लास्ट में क्यों पढ़ना है भाई, अगर अफोर्ड कर सकते हो, बहुत ऐसा है कि आप 1,000 रुपया आज के टाइम पर अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल मत बोलना भाई। शहर में रहते हो, 1,000 रुपया बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चाय पानी में इतना रुपया निकल जाता है लोगों का। तो अगर आप बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना है, जहाँ पे सिर्फ पढ़ाई होता है, जहाँ पे थोड़ा सा समझ रहे हो शो ऑफ कम होता है, पढ़ाई सिर्फ होता है, तो अगर आप बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हो तो भाई एपीसी जुड़ सकते हो इस नंबर पे। ठीक है, आपको जो लास्ट में आपको पढ़ना रहेगा, मैं आपके लिए मैं ऑफर निकाल दिया, अदरवाइज ऑफर के बाद सेम क्लासेस आपके हो जाएंगे 1,500 रुपया में, फालतू का 500 रुपया तुम्हारा लग जाएगा। तो तुम्हारे लिए 2 दिन मैंने ऑफर बढ़ा दिया, कंसिडर ऑफर को तुम कंसिडर करो फटाफट। ठीक है, इस नंबर पे कांटेक्ट करो। अगर मैं टैक्स की बात करूँ, चलो ये जो आपका है ना इनकम फ्रॉम अदर, इसको क्लबिंग बोलते हैं। ये चैप्टर आपका क्लबिंग है 5 नंबर का। ठीक है, ये 5 नंबर का क्लबिंग चैप्टर है। ठीक है, सेटअप आपका 10 नंबर का है, डिडक्शन आपका 15 नंबर का है। ठीक है, फिर कंप्यूटेशन, यही वाला चैप्टर बोलता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ये एक्चुअल में 45 नंबर का पूछता है, 15 × 3, बट आपको करना रहेगा 15 × 2। एक पूछेगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल, ये पूछेगा 15 नंबर का, और फर्म पूछेगा 15 नंबर का। ठीक है, तो इसमें आपको 15 × 3 रहेगा, 15 × 3 रहेगा, पर आपको 15 × 2 ही करने रहेंगे। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, पर सबसे लास्ट में यही पढ़ने जाओगे। सॉरी, थोड़ा कोल्ड हो गया है। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ठीक है, तो ये जो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम है ना इंडिविजुअल का, इसमें 15 के 2 पूछेंगे, तो आपको कोई एक करना रहेगा, और फर्म का आपका 15 करना रहेगा। ठीक है, तो 15 × 3, 3 में से कोई 2 करना पड़ेगा। तो ये इकलौता चैप्टर 45 नंबर का पूछेगा, बट आपको 30 नंबर ही अटेम्प्ट करने रहेंगे इसमें से। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पर सबसे लास्ट में आपको यही पढ़ना पड़ेगा, सबसे लास्ट में हम लोग यही पढ़ाते हैं। ठीक है, फिर प्रोविजन फॉर फाइलिंग ई रिटर्न, असेसमेंट ऑफ रिटर्न, ये पूरा थ्योरी है 20 मार्क्स का, ये पूरा का पूरा थ्योरी है 20 मार्क्स का। ठीक है, फिर एडवांस टैक्स आपका है 10 नंबर का, इंटरेस्ट एंड फीस ये सिंपल क्वेश्चन है 5 नंबर का। टीडीएस, टीडीएस आपका है, ये जो चैप्टर है टीडीएस, आप इसका प्रैक्टिकल होते हैं कि कैसे टीडीएस वगैरह कटता है, वो आपके 10 नंबर के आते हैं। ठीक है, इससे ना कभी कभी थ्योरी पूछता है, मतलब टीडीएस आपका प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों पूछता है। रिफंड से आज पिछली बार क्वेश्चन नहीं पूछा था, तो एक्सपेक्टेड 5 नंबर का आ सकता है रिफंड से। ठीक है, बाकी जो ई फाइलिंग है ये आपके कॉलेज का है, ये प्रैक्टिकल है, कॉलेज का प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कॉलेज में क्लास अटेंड करना पड़ेगा, 25 नंबर का आपका ई फाइलिंग रहेगा। तो इसके लिए आप कॉलेज में हफ्ता में आई थिंक 2 दिन क्लास होगा इसका, या 1 दिन क्लास होगा, तो अपने कॉलेज में पता करिए कि पूरा का पूरा 25 नंबर कॉलेज का है, ये आपका कॉलेज का है। ठीक है, जैसे अपने स्कूल में कंप्यूटर वगैरह सीखते थे, वैसे कॉलेज में ये आपका कंप्यूटर का है। ठीक है, अगर मैं टैक्स का पेपर पैटर्न की बात करूँ, टैक्स का देखो ध्यान से, ग्रुप ए में देखना आपका थ्योरी आएगा 5 नंबर का रिटर्न ऑन इनकम से, फिर आपका थ्योरी आएगा सेल्फ असेसमेंट से, क्लबिंग ऑफ इनकम से 5 नंबर का प्रैक्टिकल आएगा, रिबेट से थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, या तो थ्योरी आएगा 5 नंबर का, या तो प्रैक्टिकल आएगा 5 नंबर का। ठीक है, रिबेट से टीडीएस, टीडीएस आपका 5 नंबर का थ्योरी या 5 नंबर का प्रैक्टिकल। तो ये चैप्टर आपके ग्रुप ए वाले हैं, जिसमें 5 नंबर के क्वेश्चन करने रहेंगे। तो 5 नंबर के 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको एनी 3 करना रहेगा। अगर मैं ग्रुप बी की बात करूं, तो इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, लेकिन आपको एनी 3 करना रहेगा। सेटअप से 5 नंबर 10 नंबर आएंगे, सॉरी 10 रहेगा, सेटअप से 10 आएगा, डिडक्शन से आएगा, एडवांस टैक्स आएगा, थ्योरी आएगा, टीडीएस आएगा। तो 10 नंबर के 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको एनी 3 करना रहेगा। अगर ग्रुप सी की बात करो, तो आपका टोटल इनकम के 45 नंबर के क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको 30 नंबर अटेम्प्ट करना रहेगा एनी 2, टोटल इनकम इंडिविजुअल, टोटल इनकम इंडिविजुअल, असेसमेंट ऑफ फॉर्म। ठीक है, तो टोटल इनकम से आपके टोटल 30 नंबर यहां से आ जाएंगे। तो एक चैप्टर आप पढ़ लो, 30 नंबर यहां पे पढ़ लो,
बाकी ये सब थ्योरी वगैरह बहुत इजी है, टैक्स बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन आप पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तुम लोगों को तो मैं बोल रहा हूँ 999 में इससे बेस्ट ऑफर क्या मिलेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग, तुम्हारे डाउट्स वगैरह सब सॉल्व हो जाएंगे, बात खत्म। और क्या चाहिए बताओ ना तुम्हारे लिए, और मैं क्या कर सकता हूँ, जितना हो सकता है भाई कर ही रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ई कॉमर्स और बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करूँ, तो जो ई कॉमर्स है, जो हमारा ई कॉमर्स है, वो आपका 35 नंबर का है। उसका पेपर पैटर्न क्या होगा, 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन के 2 अटेम्प्ट करने रहेंगे, 5 क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, ठीक है। 8 दिया रहेगा लेकिन 5 ही अटेम्प्ट करना रहेगा। 3 क्वेश्चन लिखना पड़ेगा 5 नंबर का, 3 क्वेश्चन, 3 into 5, 3 क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का, लेकिन 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे एनी 3। ऐसी ग्रुप सी में 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना रहेगा 10 मार्क्स का, ठीक है। तो 10 नंबर का एक क्वेश्चन, 5 नंबर के 3 क्वेश्चन, 5 नंबर के 3 क्वेश्चन, ठीक है, 2 नंबर के 5 क्वेश्चन, ये आपका रहेगा ई कॉमर्स का। और हर चैप्टर ना इसमें तुम कंसीडर कर सकते हो, जो हर चैप्टर है ना, इसमें टोटल 4 ही चैप्टर है, तो इसमें तुम कंसीडर करो हर चैप्टर अपने आप में 10-10 नंबर का इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर, ठीक है। मॉडल 2 अगर मैं बात करूं बिजनेस कम्युनिकेशन का, तो ये 40 नंबर का है, इसमें भी सेम पैटर्न रहेगा, 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, और 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या रहेगा ना, हर चैप्टर, इसमें जैसे ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग का 15 नंबर का चैप्टर पकड़ लो इसको, या इसको तुम पकड़ सकते हो, इसको बड़ा चैप्टर है ड्राफ्टिंग, इसको तुम 20 नंबर ही पकड़ सकते हो, 20 नंबर इसको तुम पकड़ सकते हो, बट हाँ एवरेज पकड़ लो सारा 10-10, एवरेज सबका 10-10 पकड़ लो, इसको 10-10 पकड़ लो एवरेज। थ्योरी में सीयू कभी घुमा देता है, समझ गया, पर इसका ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी 10 आता है, कभी 15 आता है, कभी 20 आता है, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ड्राफ्टिंग में इसको बजट दूंगा 15, 15 से 20 का बजट दूंगा, बाकी सबको 10-10 नंबर कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। ये आपका बिजनेस कम्युनिकेशन है, पेपर पैटर्न देख लो, 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स, 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स, ठीक है। ऑप्शन दिया रहेगा, पहला में आपका 8 में 5 करना पड़ेगा, 3 में 2 करना पड़ेगा, 3 में 2 करना पड़ेगा, ऑप्शन दिया रहेगा। सेल्स मैनेजमेंट है ना, सेल्स मैनेजमेंट, अच्छा, बिजनेस रेगुलेटरी आपका लॉ, जो मैं कल स्टार्ट करने वाला हूँ 11 बजे। ग्रुप ए में देखना, इसका पेपर पैटर्न देख लो, ग्रुप ए में 5 नंबर के लॉ में ना, 5 नंबर के 5 क्वेश्चन अटेंड करने रहेंगे ग्रुप ए में, ग्रुप ए में 25 नंबर, तो 8 8 दिया रहेगा, 8 में से एनी 5। ऐसे ही फिर ग्रुप बी में भी 8 दिया रहेगा, उसमें से एनी 5, तो उसमें 10 के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहेगा। तो सिंपल है, ग्रुप ए में भी 8 क्वेश्चन दिया रहेगा, ग्रुप बी में भी 8 क्वेश्चन दिया रहेगा। ग्रुप ए 5 नंबर का है और ग्रुप बी 10 नंबर का है, तो ग्रुप ए में 5 क्वेश्चन, 5 into 5 25, और ग्रुप बी में भी 5 क्वेश्चन, 5 into 10, कितना 50 हो गया, 75। तो लॉ में तो आपका थ्योरी पूरा मतलब भर भर के क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, 5 और 10 नंबर के आते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया रहेगा, ग्रुप ए में 3 ऑप्शन मिलेगा, ग्रुप बी में 3 ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। पहला जो चैप्टर इंट्रोडक्शन टू लॉ, इसको 5 से 10 पकड़ सकते हो। दूसरा रहेगा आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, 20 से 25 पकड़ सकते हो, इसको तुम 30 भी पकड़ सकते हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा है, एवरेज 25 पकड़े चलो, ठीक है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 10 से 15, पार्टनरशिप 10 से 15, एलएलपी को 10 पकड़ सकते हो, कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट को 10 से 15 पकड़ सकते हो, ठीक है। ये रेंज है, कभी कम होता कभी ज्यादा होता, ठीक है। सेल्स मैनेजमेंट में क्या ना, 5 चैप्टर है, हर चैप्टर तुम 15 नंबर का पकड़ सकते हो, टोटल 5 ही चैप्टर है, 5 चैप्टर, हर चैप्टर को तुम 15 नंबर पकड़ सकते हो, ठीक है। तुमको ये वाला पीडीएफ ना मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा सिलेबस का, तुम सिंपली ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना भाई, व्हाट्सएप ग्रुप में डाउनलोड हो, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ प्लीज। सेल्स मैनेजमेंट में क्या आएगा, देखो 5 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के, 4 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। ऑप्शन दिया रहेगा, जब भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे तो 8 दिया रहेगा, ग्रुप बी में आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे 8 दिया रहेगा, ग्रुप सी में 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे 6 दिया रहेगा, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स से, 4 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, ये आपका सेल्स मैनेजमेंट है, ठीक है। यही सेम आपका है फंक्शनल ई बिजनेस, सेम पेपर पैटर्न होगा फंक्शनल ई बिजनेस का, और इसमें भी हर चैप्टर तुम 15 नंबर का मान के चलना। तो सेल्स मैनेजमेंट और फंक्शनल ई बिजनेस का जो पेपर पैटर्न है वो सेम है, हर चैप्टर 15-15 नंबर का मान के चलो तुम लोग, ठीक है। और पेपर पैटर्न वही है, 5 into 2, 5 into 5 और 4 into 10, 4 into 10, हाँ यही था ना, हाँ 4 into 10, ठीक है। ऑप्शन भर भर के दिया रहे, तो पीडीएफ में शेयर कर दूंगा दोस्तों, इस ऑफर को जरूर कंसिडर करना, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो प्लीज अफोर्ड करना, और हमारा जो ऑफिस नंबर दिख रहा है ना, इस ऑफिस में कांटेक्ट करना, नीचे में आपको एड्रेस भी दिख रहा है। तो कल हम लोग का 11 बजे क्लास है, आ जाओ,
कल फटाफट 11 बजे हम लोग क्लास है, आज जाओ डेमो करेंगे एंड पूरी कोशिश करेंगे आपका सिलेबस जितना जल्दी होगा पूरा करें। और 999 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, कंसिडर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, कल हम लोग पहला डेमो देंगे लॉ का, उसके बाद आपको डेमो आते रहेंगे। ठीक है, और एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, कोई भी इंफॉर्मेशन ज्वाइन, कुछ भी इंफॉर्मेशन जानना है, क्लासेस क्या कुछ भी, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करिए। प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप में पार्ट बनिए, और ऐड मेंबर का ऑप्शन है, उसमें मेंबर भी जोड़ सकते हैं। डेमो आते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल डेमो आपको लोगों को देता हूँ एक ठो, ठीक है। जिसको डेमो करना है इस नीचे वाला दिया एड्रेस पे आ जाओ, 17 ग्रीश पार्क नॉर्थ। ठीक है।